वेदोरा 4 साधना से सफलता की ओर। देवर्षि नारद मुनि का जन्म। देवर्षि नारद मुनि को हिंदू धर्म में महान ऋषि, भगवान विष्णु के परम भक्त और देवताओं के दूत के रूप में सम्मान दिया जाता है। जन्म की कथा। अधिकांश पुराणों के अनुसार नारद मुनि का जन्म भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र मन से उत्पन्न पुत्र के रूप में हुआ था। इसलिए उनका जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी की दिव्य शक्ति से माना जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा जो श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है, बताती है कि पूर्व जन्म में वे एक दासी पुत्र थे। संतों की सेवा और भगवान के नाम स्मरण के प्रभाव से उन्हें अगले जन्म में देवर्षि नारद का दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। नारद मुनि की विशेषता। भगवान विष्णु के परम भक्त, हाथ में महती वीणा धारण करते हैं। सदैव नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते हैं। धर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश फैलाते हैं। नारायण नारायण का आध्यात्मिक महत्व। नारायण नारायण केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि भगवान श्रीहरि विष्णु के प्रति प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण का पवित्र मंत्र माना जाता है। देवर्षि नारद इसी नाम का निरंतर जप करते थे। महत्व। मन को शांति देता है। नारायण नाम का स्मरण मन को स्थिर और शांत करने में सहायक माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा का स्मरण। यह नाम भक्त को हर क्षण प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कराता है, भक्ति को मजबूत करता है। निरंतर नाम स्मरण से ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है। सकारात्मक सोच जगाता है। भगवान का नाम लेने से मन में आशा, धैर्य और विश्वास का संचार होता है। अहंकार को कम करता है। यह स्मरण कराता है कि जीवन का वास्तविक आधार ईश्वर है। कठिन समय में संबल देता है। संकट की घड़ी में नारायण नारायण का स्मरण मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। नारद मुनि की वीणा और कमंडल का प्रतीकात्मक अर्थ। वीणा का प्रतीकात्मक अर्थ। भक्ति और संगीत। वीणा ईश्वर भक्ति और मधुर कीर्तन का प्रतीक है। ज्ञान और कला। ये संगीत, विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। मन की मधुरता। जैसे वीणा के सुर मधुर होते हैं, वैसे ही हमारी वाणी और व्यवहार भी मधुर होने चाहिए। ईश्वर से जुड़ाव। नारद मुनि अपनी वीणा के साथ नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए भगवान के प्रति प्रेम का संदेश देते हैं। कमंडल का प्रतीकात्मक अर्थ। त्याग और सादगी। कमंडल साधु संतों के सरल और संयमित जीवन का प्रतीक है। पवित्रता। इसमें रखा जल शुद्धता और आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। संयम। कमंडल हमें सीमित आवश्यकताओं और आत्मसंयम का संदेश देता है। तप और वैराग्य। यह सांसारिक मोह से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। देवर्षि नारद मुनि की 10 प्रमुख कथाएं। देवर्षि नारद मुनि का उल्लेख अनेक पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। उनकी प्रमुख कथाएं केवल मनोरंजक नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती हैं। एक ध्रुव को भक्ति का मार्ग दिखाना। बालक ध्रुव जब वन में तपस्या करने गए, तब नारद मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु की उपासना का मार्ग बताया। उसी तपस्या से ध्रुव को ध्रुवलोक प्राप्त हुआ। 2 प्रहलाद को भक्ति का संस्कार। जब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे, तब नारद मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया। इसी कारण प्रहलाद जन्म से ही परम भक्त बने। 3 वाल्मीकि का परिवर्तन। रत्नाकर नामक डाकू को नारद मुनि ने सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। वही आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने। 4 रामायण की प्रेरणा। नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन का वर्णन किया, जिससे रामायण की रचना की प्रेरणा मिली। 5 श्रीकृष्ण की लीलाओं में भूमिका। श्रीकृष्ण की अनेक लीलाओं में नारद मुनि संदेशवाहक और मार्गदर्शक के रूप में दिखाई देते हैं। 6 नारद का अहंकार भंग। एक प्रसिद्ध कथा में भगवान विष्णु ने नारद मुनि का सूक्ष्म अहंकार दूर कर उन्हें सिखाया कि ईश्वर की माया को समझना सरल नहीं,
7 समुद्र मंथन के प्रसंग। समुद्र मंथन से जुड़े कई प्रसंगों में नारद मुनि देवताओं को उचित परामर्श देते हुए वर्णित हैं। 8 राजा चित्रकेतु की कथा। नारद मुनि ने राजा चित्रकेतु को आत्मज्ञान और वैराग्य का उपदेश देकर उनके शोक को दूर किया। 9 भक्त अम्बरीश की महिमा। नारद मुनि ने अनेक स्थानों पर भक्तों की महिमा का वर्णन कर लोगों को भक्ति का महत्व समझाया, जिनमें राजा अम्बरीश की कथा भी प्रसिद्ध है। 10 नारद भक्ति सूत्र। नारद मुनि से संबंधित नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के स्वरूप और ईश्वर प्रेम का सुंदर वर्णन मिलता है। विदोरा 4 साधना से सफलता की ओर। देवर्षि नारद जी से मिलने वाली 10 जीवन शिक्षाएं। भगवान का निरंतर स्मरण करें। जैसे नारद मुनि हर समय नारायण नारायण का जप करते थे, वैसे ही हमें भी ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। धन, पद और प्रतिष्ठा से अधिक मूल्यवान ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है। ज्ञान को बांटे छिपाए नहीं। नारद मुनि जहाँ भी गए लोगों को धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया। अहंकार से हमेशा दूर रहें। अहंकार ज्ञान और भक्ति दोनों का नाश कर देता है, जबकि विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। सत्संग का महत्व समझें। अच्छे लोगों की संगति जीवन को सही दिशा देती है और बुराइयों से बचाती है। सत्य और धर्म का साथ दें। कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों का कल्याण करें। अपने साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखना ही सच्चा धर्म है। हर परिस्थिति में धैर्य रखें। कठिन समय भी बीत जाता है, विश्वास और धैर्य हमें आगे बढ़ाते हैं। मधुर वाणी बोलें। प्रेम और सम्मान से कही गई बात लोगों के हृदय को जीत लेती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से जुड़ना है। सांसारिक सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मिक शांति और भगवान की भक्ति ही जीवन को पूर्ण बनाती है। देवर्षि नारद मुनि के 30 अनमोल सुविचार। भगवान का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। भक्ति में किया गया छोटा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। सत्संग जीवन को नई दिशा देता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर श्रेष्ठ होता है। दूसरों के कल्याण में ही अपना कल्याण छिपा है। हर पल नारायण का स्मरण मन को शांति देता है। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। प्रेम से किया गया हर कार्य भगवान को प्रिय होता है। ईश्वर का स्मरण भय को साहस में बदल देता है। क्रोध बुद्धि को ढक देता है, इसलिए संयम रखें। सच्चा धन अच्छे संस्कार हैं। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जीवन में उतरे। मधुरवाणी सबसे सुंदर आभूषण है। भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण होना चाहिए। हर जीव में भगवान का अंश है, सबका सम्मान करें। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईर्ष्या छोड़कर प्रेम अपनाएं। संतों का संग जीवन को पवित्र बनाता है। हर परीक्षा हमें और मजबूत बनाने आती है। भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। लोभ छोड़कर संतोष अपनाएं, वही सच्चा सुख है। मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। भक्ति से हृदय निर्मल और जीवन सफल बनता है। हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करना सीखें। नारायण नारायण का स्मरण जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का संचार करता है। संदेश। देवर्षि नारद मुनि हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, विनम्रता, सेवा, सत्य और भगवान के नाम का स्मरण ही जीवन को सफल और आनंदमय बनाता है। नारायण नारायण।